11 का कंप्यूटर साइंस का लिस्ट और टपल वाला टॉपिक देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। Become a pirate. We ride and die with sex, drugs and violence. Here come the sirens, but I'm not alarmed. Heavily armed with devastating bombs doing damage. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चिटकुट स्टडी। मैं हूँ सकीना अली और आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 जो हम लोग पढ़े थे कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, उसका लिस्ट और टपल वाला टॉपिक देखने वाले। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। काफ़ी बार डिफरेंस पूछ ली जाता है कि डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। उसके सारे फंक्शंस देखेंगे कि कितने फंक्शंस लिस्ट पर लगते हैं और टपल पर लगते हैं, एज वेल एज एग्जाम्पल के साथ रन करवा के देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। और जो भी कोई बच्चा हमारे चैनल पर नया है, जल्दी से चटाक जाके उस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जब भी हमारी वीडियोस आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कि लिस्ट क्या होता है। हमने जनरली हम लोग को इतना तो पता है कि लिस्ट हमारा एक डेटा टाइप होता है, ठीक है। हम जिसमें अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। अब वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, आइदर इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एक्सेट्रा। अब पहचानेंगे कैसे कि ये लिस्ट ही बनी हुई है। ये वो लिस्ट नहीं है कि जैसे हम लोग बिल्कुल पार्टीज़ में बुलाते हैं ना, हमारी बर्थडे पार्टी हो या कोई पार्टी में बुलाने के लिए हम लोग बिल्कुल रिलेटिव्स की लिस्ट लिखते हैं, वैसी लिस्ट नहीं है। लिस्ट हमारी पाइथन में क्या होता है, तो एक डेटा टाइप होता है। जनरली उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से सेपरेट करते हैं, ठीक है। उसको पहचानने का तरीका क्या है, जो भी इस ब्रैकेट्स में दिखे इट इज़ अ लिस्ट, है ना। उसमें हम डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ को पास करवा सकते हैं। T2 ली मैंने 12.4 ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग एप्पल डिफाइन कर लेते हैं और क्या क्या नंबर्स ले, कुछ भी ले लेते हैं, 20, 88, 45, ठीक है। अब स्ट्रिंग पे ऑपरेशंस लगा। अब स्ट्रिंग पे इंडेक्सिंग होती है, मतलब ये 0 पे है इंडेक्सिंग। जैसे हमने रेंज में पढ़ा था ना इंडेक्सिंग कैसे होती है, तो हम पहले समझ लेते हैं हमारी इंडेक्सिंग किस टाइप से होती है और हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होती है। ये जो हमारे वेरिएबल है 22, ये किस पे है, 0 इंडेक्सिंग पे। 12.4 हमारी 1 इंडेक्सिंग पे है। एप्पल हमारी 2nd इंडेक्सिंग पे है। 20 हमारी 3rd इंडेक्सिंग पे है। 88 हमारी 4th इंडेक्सिंग पे है और 45 हमारी 5th इंडेक्सिंग पे, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे लिस्ट का फर्स्ट इंडेक्सिंग वाला एलिमेंट है विच इज़ 12.4, तो मेरे को मैं गेट कर सकती हूँ। हम देखेंगे अभी वो कैसे, हम लोग कैसे डिफरेंट फंक्शंस यूज़ करके और कैसे हम लोग सारी चीज़ें गेट करेंगे। अगर मैं चाहूँ कि मुझे एप्पल चाहिए आउटपुट में, लिस्ट के बाकी एलिमेंट्स नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ एप्पल चाहिए आउटपुट में, तो मैं क्या करूँगी, लिस्ट के 2nd एलिमेंट को इंडेक्सिंग से निकाल लूँगी, ठीक है। ये हो गई हमारी पॉजिटिव इंडेक्स। अगर हमको नेगेटिव इंडेक्सिंग करना हो तो नेगेटिव इंडेक्सिंग मतलब -1, -2, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा पीछे से, मतलब लास्ट एलिमेंट जो होता है हमारा उससे स्टार्ट हो, मतलब विच इज़ 45। तो यहाँ हो गया ये -1 इंडेक्सिंग है, ठीक है। 88 हमारी -2 पे है। 20 हमारी -3 इंडेक्सिंग पे। पॉजिटिव में इंडेक्सिंग कैसे 0 से स्टार्ट होती है और नेगेटिव में इंडेक्सिंग हमेशा माइनस से स्टार्ट होती है, वो -1 से, उसमें हमेशा हमारे 0 से होती है। 12.4 हमारी 5th इंडेक्सिंग पे है और 22 हमारी 6th इंडेक्सिंग पे है, ठीक है। तो हमें पॉजिटिव में हमेशा हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, ठीक, और हमेशा नेगेटिव इंडेक्सिंग हमारी -1 से स्टार्ट होती है, ठीक। तो ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग हमें समझ में आ। अब चलिए मुझे फर्स्ट वाले इंडेक्सिंग का एलिमेंट मेरे को चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे। मैंने लिखा प्रिंट, ठीक है, जैसे हम प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं। अब मैंने एल में स्टोर करवाई है सारे वेरिएबल्स, तो हम एल का स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो हमको इससे इसका फर्स्ट एलिमेंट वाला लिस्ट का एलिमेंट मिल जाएगा। चलो रन करवा के देख लेते हैं, ठीक है। 12.4। अब मुझे लास्ट एलिमेंट चाहिए विच इज़ 45, तो मैं क्या क्या करूँगी, सेम एज इट इज़ मैं लिस्ट का लास्ट वाला एलिमेंट प्रिंट करवा दूँ, उसकी इंडेक्सिंग चेंज करके। सिंपली हमने क्या करा, एक लिस्ट क्रिएट करी है यहाँ, ठीक है, जिसमें डिफरेंट इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग सब कुछ लिया। लिस्ट क्या होता है,
कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप लेते हैं हम, ठीक है। अब मैंने यहाँ कर दी हमें, ठीक है, 45 दे दिया। तो हम ऐसे किसी भी इंडेक्स वाले एलिमेंट को हम प्रिंट करवा, तो चलिए अब कुछ फंक्शंस होते हैं लिस्ट के, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और क्या क्या काम करते हैं, अब वो हम लोग देख लेते हैं। अपेंड फंक्शन होता है। अपेंड मतलब क्या कि कोई लिस्ट बनी हुई है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है 40 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। अब कोई नया बच्चा इंटर होता है तो मैं नहीं चाहती कि मेरी अटेंडेंस का सीक्वेंस बिगड़े, मैं चाहती हूँ कि उसे लास्ट में ऐड हो जाए, 41 वाले नंबर पर वो ऐड हो जाए। तो वो वाले नंबर से वो अपेंड फंक्शन क्या करता है कि उसे हमारी लिस्ट में सबसे आखिरी में ऐड कर देता है, ठीक है। चलो इंसर्ट मतलब तुम्हें समझ में ही आ रहा है, कोई चीज़ इंसर्ट करना बिटवीन अ लिस्ट, ठीक है ना। चलो रिमूव फंक्शन हमारी रिमूव कर देता है कोई भी एक पर्टिकुलर लिस्ट को। पॉप फंक्शन होता है वैसे ही। मिन फंक्शन क्या अप्रॉक्स द लिस्ट, पूरी लिस्ट में तो सबसे छोटा नंबर कौन सा, मिनिमम, मिन मतलब मिनिमम, वो नंबर आपको रिटर्न कर देगा एज अ आउटपुट। मैक्स फंक्शन समझ में आ गया कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा लिस्ट का, ठीक है। वैसे ही सम होता है और क्लियर होता है। सम करके दे देगा, कोई भी लिस्ट आपने इंटीजर में पास करी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे देगा, सम करके आपको आउटपुट रिटर्न कर देगा। और हमारा क्लियर एलिमेंट हुआ। क्लियर क्या करता है, हमारी पूरी लिस्ट को खत्म कर देगा, रिमूव कर देगा ना। वैसे तो रिमूव और क्लियर अलग अलग काम करते हैं ना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक लिस्ट ले ली, अब हम फंक्शंस देख लेते हैं। हमने कुछ फंक्शंस पढ़े थे। लिस्ट को क्या बोला है हमने यहाँ कि लिस्ट म्यूटेबल होती है, मतलब लिस्ट में हम कुछ चेंजेस करवा सकते हैं, कुछ एडिशन करवा सकते हैं, हम कुछ डिलीट करवा सकते हैं, ठीक है। किसी पर्टिकुलर इंडेक्स वाले एलिमेंट को डिलीट करवा सकते हैं। अपेंड फंक्शन क्या करता है, हमारी लिस्ट में हम जो भी ऐड करवाना चाहते हैं उसको लास्ट में ऐड कर देगा। मतलब यहाँ जो हमारी लिस्ट दिख रही है उसमें 45 के बाद जो भी हम स्ट्रिंग करवाना चाहें, इंटीजर नंबर, आइदर फ्लोट, कुछ भी इंटर करवाना चाहे तो हमारे इसके बाद कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम कैसे कॉल करते हैं, यहाँ मैंने ऐसा क्यों लिखा है एल डॉट अपेंड, तो यहाँ मैंने एल डॉट अपेंड इसलिए लिखा है, पहले सिर्फ सिंपली हम अपेंड की बात करते हैं, सॉरी गाइस। एल डॉट अपेंड हमारा एक फंक्शन है और इसके आगे हमने राउंड ब्रैकेट्स इसलिए लगाए हैं ताकि हम इसको कॉल कर पाए। सिर्फ अपेंड और पैरेंथेसिस, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, कॉल करना। किसी भी फंक्शन को हम कॉल करने का हमारा तरीका क्या होता है, तो हम सिर्फ बेसिकली उस फंक्शन का नाम लिखना है और उसके आगे राउंड ब्रैकेट्स लगाना। अगर उसके अंदर हम लोग को जैसे कुछ पैरामीटर पास कर सकते हैं तो उसके अंदर हम पैरामीटर पास करें। जैसे यहाँ हम राउंड ब्रैकेट में अभी हमको जो भी इंडेक्स इंटर करवाना है, जो भी एलिमेंट इंटर करवाना है, जैसे मुझे 3 इंटर करवाना है तो मैं क्या लिख दूंगी, 3 लिख दूंगी, इसके अंदर 3 लिख दूंगी, ठीक है। अब क्या हो गया एल डॉट अपेंड, तो किस पे लगाना है मेरे को, इस फंक्शन को मेरे को लगाना है जो लिस्ट मैंने ऊपर क्रिएट की है, जिसका नाम मैंने एल से डिफाइन किया है, इस पे मुझे अपेंड वाले फंक्शन को अप्लाई करना है। तो अब इसका मतलब समझ में आ गया हम लोग को, एल डॉट अपेंड्स में मुझे अपेंड वाला फंक्शन लगाना है, किस पे, लिस्ट पे लगाना है। और हम लोग देख लेते हैं कि हमको क्या इंटर करवाना है, ठीक है। तो एक नया इंटर करवाते हैं, 99 वाला नंबर इंटर करवाते हैं, ठीक, और लिख देते प्रिंट एल, ठीक है। अब इसको रन करवा के देख लेते हैं, ठीक है। इसने एक लिस्ट दे दी, नई लिस्ट दे दी। अब इसमें मैंने क्या बोला था, अपेंड फंक्शन क्या करता है, हमारी लिस्ट को हम जो भी एलिमेंट इसमें देंगे उसको आखिरी में ऐड करवा के हमें रिटर्न कर देगा। हमने यहाँ 99 पास करवाया था जो कि उसने 45 के बाद हमें एंटर करवा के दे दिया। जैसे कि आप तक देख सकते हैं, यहाँ तक हमें 45 तक लिस्ट थी हमारी, हमारे आउटपुट में आ रहा है 45 और 99 हमने अपेंड फंक्शन से एंटर करवाया, ठीक है। अब क्या ये एक ही तरीका है इसको एंटर करवाने के लिए, नहीं, 2-3 तरीके हैं। चलो और इंसर्शन के लिए हम लोग देख लेते हैं। अपेंड फंक्शन क्या करता है, सिर्फ लास्ट में ऐड करता है। अब हम दूसरे फंक्शन होते हैं, अब हम इंसर्ट वाला फंक्शन देख लेते हैं। हमने जैसे अपेंड करवाया, इंसर्ट क्या करवाता है, लिस्ट में एक नए नंबर को ऐड करवा लेता है। हम जैसे किसी भी नंबर को ऐड करवाना चाहे तो हमें करवा के दे देगा, ठीक है। इंसर्ट करवा लेते हैं और लिस्ट को प्रिंट करवा लेते हैं। इंसर्ट क्या इंसर्ट करवाएं,
15.5 इंटर करवाना है हमें, ठीक है। एक फ्लोट नंबर इंटर करवाते हैं, प्रिंट लिख दिया मैंने L, ठीक। इसको रन करवा के देख लेते हैं पहले। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि फिर हम लोग का इसका डिफरेंस क्या हो, अपेंड भी ऐड करवा रहा है, इंसर्ट भी ऐड करवा रहा है, तो अब हमें 15.5 इंटर करवाना है, ठीक है। पर हमारा इंसर्ट फंक्शन कुछ थोड़ा अलग डिफरेंट काम करता है। इंसर्ट में हमें इंडेक्स भी देना पड़ता है कि हमें किस इंडेक्स में इंटर करवाना है नंबर को, ठीक है। अपेंड में सिर्फ उसको पता है कि हमें लास्ट में इंटर करवाना है, पर इंडेक्स में हम लोग को देना पड़ता है कि हमें किस पोजीशन या किस इंडेक्स पे इंटर करवाना है। तो हम किस इंडेक्स में इंटर करवा रहे हैं, हम सेकेंड वाले इंडेक्स में इंटर करवाते हैं, मतलब 12.4 के बाद, ठीक है। 2, 12.15.5, 12.4 के बाद प्रिंट करवाना है, ठीक है। इसको हम रन करवा के देख लेते हैं। तो हमने यहाँ सेकेंड इंडेक्सिंग पे 15.5 को हमें इंटर करवाना है, ठीक है। तो ये इंटर हो गया, हमें सेकेंड पोजीशन पे इंटर करवाना है 12.4 के बाद, तो 12.4 के बाद हमने 15.5 इंटर करवा दिया, ठीक है। हमारा फर्स्ट इंडेक्स हो गया, लास्ट इंडेक्स हो गया, अपेंड। अब हमें एलिमेंट्स को अगर डिलीट करवाना हो तो क्या करें, तो चले देख लेते हैं हम एलिमेंट्स को डिलीट कैसे करवाते हैं। हमने इंसर्ट की दो प्रोसेस देख ली कि हम एलिमेंट्स को इंसर्ट कैसे करवा सकते हैं। एक तो हम लोग ने देखी है अपेंड मेथड, दूसरी इंसर्ट मेथड कि जहाँ हमें इंडेक्सिंग के साथ एलिमेंट भी देना पड़ता है, ठीक है। हम लोग को अगर किसी भी एलिमेंट को रिमूव करवाना है, डिलीट करवाना है, तो हम क्या लिखेंगे, हमारा एक फंक्शन होता है एल डॉट रिमूव, सॉरी रिमूव फंक्शन होता है। इस रिमूव फंक्शन में हम लोग को किस एलिमेंट को रिमूव करवाना है हम वो देखते हैं। हम इंसर्ट में क्या देख रहे थे, हमें इंडेक्सिंग के साथ हम लोग देख रहे थे, हम लोग को एलिमेंट का नाम देना पड़ रहा था, ठीक है। कौन सा एलिमेंट को जिसको भी इंटर करवाना है उसका हम लोग को देना पड़ रहा था, हमें कौन सा एलिमेंट को इंटर करवाना है। हमें यहाँ किसको रिमूव करवाना है, हम वो एलिमेंट देंगे, ना ही उसकी इंडेक्स देंगे, ठीक है। मुझे क्या इंटर, मैं क्या डिलीट करवाऊँ अब इसमें से, ठीक है, मैं 88 को डिलीट करवा देते हैं, ठीक है। प्रिंट एल, ठीक है, 88 को रिमूव करवा लेते हैं, देख लेते हैं कैसे चल रहा है प्रोग्राम हमारा। तो देखिए अब हमारा 88 रिमूव हो गया, 20 के बाद 88 था नीचे, 20 के बाद 45 आ गया, ठीक। अब हमारा ऐसा था वहाँ कि अगर हमें किसी पोजीशन पे से एलिमेंट को डिलीट करवाना हो, मतलब इंडेक्सिंग दे के डिलीट करवाना हो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, तो क्या करें हम लोग, अगर हमें किसी को भी इंडेक्स वैल्यू से डिलीट करवाना, यहाँ हमने सिर्फ एलिमेंट दे दिया जो एलिमेंट को डिलीट करना होता है, अगर हमें इंडेक्स वैल्यू से डिलीट करवाना हो तो हम क्या दूसरा फंक्शन यूज़ करेंगे, रिमूव से हमें एक्चुअल एलिमेंट डिलीट होगा, मतलब जो एलिमेंट लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है हम वो एलिमेंट को एंटर करेंगे। अब हम एक नया फंक्शन पढ़ेंगे पॉप। पॉप क्या होता है, आप लोग ने स्टैक में जनरली देखा होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में पॉप फंक्शन हमेशा यूज होता है, पुश और पॉप। पुश मीन्स इंटर करवाना, पॉप मीन्स डिलीट करवाना। डिलीट करवाना है तो अब पॉप में हम कौन सा एलिमेंट देंगे, हमें पॉप में एलिमेंट नहीं देना है, हमें यहाँ उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू देनी है। जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट इंडेक्स दे दिया और अगर मैं प्रिंट करवाती हूँ तो मेरा 12.4 डिलीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरा 12.4 फर्स्ट इंडेक्सिंग पर है, 22 जीरो इंडेक्सिंग पर प्रेजेंट है, 12.4 फर्स्ट इंडेक्सिंग पर प्रेजेंट है, एप्पल थर्ड इंडेक्सिंग पे, और एंड सो ऑन, ठीक है। हम ये प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा 12.4 भी डिलीट हो गया, ठीक है। और अगर मुझे ऐसा कुछ करवाना है कि समथिंग और ट्रिकी करवाते हैं कि मुझे इनमें से जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो निकालना हो, तो हाँ यार उसके लिए भी हमारे पास फंक्शंस है, पाइथन में कुछ इनबिल्ट फंक्शंस है, हम उसका यूज़ करते हैं। अगर हमें ऐसा कुछ पता लगाना हो कि हमारी लिस्ट में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है तो वो हम कर सकते हैं, जी बिल्कुल। हम यहाँ हमारे पाइथन में हमारे पास लिस्ट में कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा मिनिमम फंक्शंस कौन सा है, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। हम अभी तक जो फंक्शंस लिखते आ रहे थे वो कैसे लिख रहे थे, फंक्शन उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट और उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स को पास करवा रहे थे और वो एल डॉट करके लिख रहे थे, मतलब जो हमारे वेरिएबल है उसके साथ लिख रहे थे किस लिस्ट पे ये ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। यहाँ मैंने कुछ लिखने का तरीका अलग है, ये हमारे इनबिल्ट फंक्शन है, तो मैंने मिनिमम नंबर मेरे को सबसे छोटा नंबर इस पे से चाहिए,
तो देखो जैसे इसमें सबसे छोटा नंबर था 11, वो मुझे मिल चुका है। अब इसको यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसमें मैंने मिनिमम लिख के एल दिया, मतलब जो लिस्ट पास करवाई, जिस लिस्ट में मैंने स्टोर करके रखा है, जिसका नाम मैंने एल दिया है, उसको पास करवाया, ठीक है। यहाँ मुझे एल डॉट मिनिमम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसको थोड़ा सा रन करवाने का तरीका डिफरेंट है। अब मुझे अगर सबसे बड़ा नंबर चाहिए हो तो तब कैसे करेंगे, सेम इसको रन करवा लेते हैं, ठीक है। इसमें से मुझे अगर सबसे बड़ा नंबर चाहिए तो हम लोग मिनिमम के अलावा क्या लिख देंगे, मैक्स लिख देंगे, मतलब मुझे सबसे बड़ा नंबर चाहिए, मैक्सिमम नंबर चाहिए, ठीक है। इसको रन करवा तो क्या आ गया हमारा 90 आ गया, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर था। अब मैं अगर चाहूँ कि मुझे इसका सम चाहिए तो बिल्कुल इसका सम भी निकल जाएगा, तो उसको भी ट्राई कर लेते हैं कि हम कैसे लिखेंगे। लिखने का तरीका उसका भी सेम है, सम डॉट सम लिख के हम राउंड ब्रैकेट्स में लिस्ट पास करवा देंगे, जिस भी लिस्ट में हम लोग का डेटा स्टोर है, मतलब हमारे नंबर स्टोर है, ठीक है। इसका हम सम देख लेते हैं, ठीक है। इसका सम भी आ गया 214 सम आ गया। मिनिमम नंबर इसमें 11 था और मैक्सिमम नंबर 90 था। ये तीन फंक्शन कुछ इनबिल्ड होते हैं, बाकी हमारे फंक्शन हमने देखी है। अपेंड, इंसर्ट, डिलीट करवाने के लिए हमें कौन से फंक्शन यूज करें, पॉप, रिमूव, ठीक है। टपल भी एक हमारा डेटा टाइप ही होता है, पर लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या होता है कि लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, टपल को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इट इज़ ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। वो क्या होता है, हमारा अनऑर्डर्ड होता है और चेंजेबल होता है। पाइथन में हम लोग टपल कैसे क्रिएट करते हैं, राउंड ब्रैकेट से, ऐसे पैरेंथेसिस जैसे देते हैं हम लोग, तो ये ब्रैकेट्स जहाँ भी लगे आए मतलब समझ लेना कि टपल बना हुआ है। अब अगेन टपल्स के भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है। टपल्स भी 3 टाइप के होते हैं। कौन से 3 टाइप मैम, देखो हमारे हमारे पास पहला है नल टपल, नल वैल्यू टपल, सिंगल वैल्यू टपल और नेस्टेड टपल, ठीक है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, जो हमारा नल टपल होता है, मतलब आप लोग एक टपल टी से एक टपल क्रिएट किया और उसके अंदर कुछ भी मत पास करो, ये सिर्फ राउंड ब्रैकेट्स करके मैंने बंद कर दिया, ठीक है। दोनों राउंड ब्रैकेट्स हैं, मतलब नल मतलब क्या, खाली, एम्प्टी स्पेस, वॉइड, एम्प्टी, है ना। तो जो टपल खाली होगा, हमने कोई भी एलिमेंट नहीं पास करवाया है, ठीक है, तो क्या होगा मेरा नल टपल। सिंगल वैल्यू टपल मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू है ना, सिंगल वैल्यू सिर्फ। पर सिंगल वैल्यू टपल में उसके आगे तुम लोग को कॉमा लगाना मैंडेटरी है। ऐसा क्यों मैम, अगर तुम कॉमा नहीं लगाओगे तो वो एज अ टपल नहीं लेगा, उसको एज अ लिस्ट, स्ट्रिंग या इंटीजर ले लेगा, ठीक है। क्योंकि कॉमा नहीं लगाओ, क्योंकि बाकी जो हम लोग पाइथन में प्रोग्राम्स लिखते हैं उसमें भी हम लोग क्या राउंड ब्रैकेट्स का ही यूज़ करते हैं। सो हमारे कंपाइलर को समझाना पड़ेगा ना, तो इसलिए कॉमा लगाओ तब पता चलेगा उसे इट इज़ अ टपल, है ना। नहीं तो देखो तुम रन करवा के देख लेना। नेस्टेड टपल में क्या हो सकता है कि एक टपल के अंदर कोई टपल, नेस्टेड मतलब नेस्टेड ई फॉर पढ़ा है हमने, ई फेल्स लूप पढ़े थे हमने कि एक के अंदर एक नेस्टेड मतलब, ठीक है। तो एक टपल ये बनाया मैंने, उसके अंदर अगेन मेरे एक टपल अगर क्रिएट कर दूँ, देखो ये 1 2 3 7 8 ए और 4, देखो ये एक टपल था जो यहाँ से यहाँ तक कर रहा है, इसके बीच में एक और टपल बना दिया, सो इट इज़ कॉल्ड नेस्टेड टपल। आई होप गाइस तुम लोग को ये तीनों टाइप समझ में आ गए होंगे कि टाइप्स ऑफ टपल में नल वैल्यू, सिंगल वैल्यू और नेस्टेड टपल बना लेते हैं, ठीक है। अब मैंने सिर्फ 1 दिया है, तो ये टपल है कि नहीं वो चेक करना है हमें। मैंने क्या करा, प्रिंट टाइप लिखा है, टाइप क्यों लिखा है मैंने, तो मुझे टाइप निकालना है। किसका टाइप निकालना है, टी का, ठीक है। तो अब हम लोग इसको रन करवा के देखते हैं। तो इसने क्या दिया, क्लास इंटीजर। मैंने बोला था कि अगर आप लोग कॉमा नहीं लगाओगे तो एज अ इंटीजर रीड करेगा, ठीक है। तो टपल कब रीड करेगा, एज अ टपल, ठीक है, क्योंकि हमने तो राउंड ब्रैकेट लगाया था ना वहाँ, तो उसे तो टपल रीड करना चाहिए। तो उसकी कुछ कंडीशन है यार, अगर हम जब तक कॉमा नहीं देंगे तब तक वो टपल कैसे रीड करेगा, इंटीजर भी तो हम ऐसे ही लिखते हैं। तो जब हमने 1 करके कॉमा दिया तब उसने क्या दिया, टपल दे दिया, अदरवाइज उसने सिर्फ ऐसा इंटीजर रीड किया था, ठीक है। अब कुछ मेथड्स होती हैं यहाँ, ठीक है, टपल की कौन कौन सी मेथड होती है। पाइथन हैज़ ओनली 2 बिल्ट इन मेथड्स दैट कैन बी यूज ऑन टपल। काउंट मेथड मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है टपल में वो काउंट करके दे देगा, और इंडेक्स, ठीक है। 2 एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, 2 हमारे टपल की मेथड्स होती हैं। अब फंक्शन कौन से होते हैं, टपल की 2 मेथड होती है, पहली काउंट और दूसरा इंडेक्स। तो पहले काउंट चलाते हैं हम, टी मैंने एक टपल बनाया 1 1 1 2 3, ठीक है। हम क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, हम कैसे करेंगे, टी डॉट काउंट लिखेंगे। टी मेरा टपल था इसलिए टी दिया, कौन सा मेरा वो था, तो काउंट था, तो काउंट में मुझे कौन सा नंबर काउंट करवाना है, 1 कितनी बार एक्योर हो रहा है वो देखना है, इसने आउटपुट पर 3 दे दिया। अब हम दूसरा नंबर चेक कर लेते हैं कि 3 कितनी बार काउंट हो रहा है वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ मैंने 1 को हटा के 3 दे दिया,
अब चेक करते हैं तो उसने 1 दे दिया। ठीक है, तो ऐसे ये काउंट कैसे, कितनी नंबर ऑफ टाइम सिक्योर हो रहा है। अब हम इंडेक्स देख लेते हैं क्योंकि किसका इंडेक्स क्या है। मैं जोन सा नंबर दूंगी, जोन सा एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे टपल में, तो उस चीज का हमें इंडेक्स बता देगी कौन से इंडेक्स पे है। ठीक, चलो 3 है ना, तो इधर काउंट को हटा के सिर्फ इंडेक्स लिख लिया क्योंकि टपल भी हमारा टी है और हमारा जो है वो इंडेक्स है, सिर्फ इंडेक्स हमें चेंज करना है, काउंट की जगह इंडेक्स करना है। तो 3 वाले इसका इंडेक्स चेक कर लेते हैं। 3 वाले इसका 4th वाले इंडेक्स पे कैसे, सब लोग हम देखते हैं। ठीक है, इंडेक्स ये हमारे 0 से स्टार्ट होती है। ये 1 पे 0 इंडेक्स, ये 1 पे 1 इंडेक्स, इस पे 2 इंडेक्स, इस पे 3, इस पे 3 और ये हमारे 3 वाले पे 4th वाला इंडेक्स है। ठीक, तो ये कौन से इंडेक्स पे है, 4th वाले इंडेक्स पे प्रेजेंट है हमारा। तो ये हमारा इंडेक्स हो गया। किसी और एलिमेंट का अगर इंडेक्स, चलो 1 का निकाल के देखते हैं। 4 1 दिए तो हमारा पहले वाले 1 का इंडेक्स दे देगा हमेशा। जो हम लोग ज्यादा टाइम से एलिमेंट दे देते हैं उसमें क्या करेगा, वो जो पहला नंबर है उसका इंडेक्स दे देगा। शिफ्ट और एंटर, 0 हो गया। ठीक है, तो हमारा 1 कौन से उस पे इंडेक्स पे प्रेजेंट है, 0 इंडेक्स। मैंने क्या बोला था, जो पहला नंबर है हमारा, जो फर्स्ट टाइम 1 आ रहा है उसका इंडेक्स देगा। जो मेरा पहला 1 0 इंडेक्स पे है। होते हैं जैसे उधर था ना मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, सम और लेन फंक्शन। दीज आर सम फंक्शंस ऑफ टपल। फंक्शन देख लेते हैं। टी नाम का टपल क्रिएट किया मैंने। ठीक है, तो उसकी लेंथ निकाल के दे देगा ये फंक्शन हमें। मैंने लिखा len करके, किस नाम से करा, टपल टी से क्रिएट किया। अब इसको रन करवा लेते हैं। यहाँ उसकी लेंथ दे दी। अब हम लोग मेन फंक्शन कर लेते हैं। लेन की जगह सिंपली मुझे मेन लिखना पड़ेगा। सारे फंक्शन एक जैसे ही हमारे वर्क करेंगे। तो मेन फंक्शन में क्या दे देगा, वो जो हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है। अब मैक्स फंक्शन रन करवाते हैं। मैक्स फंक्शन में वो क्या देगा कि जो हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट है, mx मैक्स। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट 9 दे दिया। अब सम देखते हैं कि हमारा सम क्या होगा। सम मतलब क्या है कि जिसको हम सब एडिशन करवा के वो सम दे देगा, तो वो हमारा सम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सम देख लेते हैं हम लोग। तो उसने सम दे दिया 25। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी, यहाँ हम सिर्फ लेन मिन ये देख के ही टी दे देते हैं, अंदर ब्रैकेट्स में, राउंड ब्रैकेट्स में टी दे देते हैं। बाकी सारी चीजों में हम लोग क्या कर रहे थे कि टी डॉट अपेंड, टी डॉट काउंट, टी डॉट इंडेक्स, मतलब जो हमारा टपल था उसका नाम हम पहले लिख रहे थे, उसके बाद लिख रहे थे। यहाँ हमने सिर्फ जनरली फंक्शन का नाम लिखा और टी अंदर दे दिया। तो थोड़ा सा ये इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जो लिस्ट और टपल दोनों में सेम होते हैं, तो इनको लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। उस तरीके से मत लिख लेना, वो हम अधिकतर फंक्शंस को कॉल करते हैं। ये हमें सिंपली लिखना पड़ता है। हम फंक्शन का नाम पहले दे रहे हैं यहाँ और उसके अंदर टपल को दे रहे हैं। वहाँ हम टपल का नाम पहले दे रहे थे, डॉट करके फंक्शन का नाम को कॉलिंग करवा रहे थे। फंक्शंस होते हैं। चलिए अब हम लोग को क्या पढ़ना है कि क्रिएटिंग अ टपल कैसे हो गया, अपडेट कैसे करते हैं एक टपल को, एक्सेसिंग और स्लाइसिंग अ टपल पढ़ना है। ये एक टपल को स्लाइस कैसे हो सकता है, इंसर्ट विंसर्ट नहीं करना है, पर ये सारे फंक्शंस हम लोग को टपल के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ मैंने एक टपल क्रिएट किया एफ नाम का, उसके अंदर मैंने चिरकुट स्टडी दिया। स्लाइसिंग के लिए मुझे स्लाइस करना है, तो मैं चाहती हूँ मुझे चिरकुट नहीं सिर्फ स्टडी मिले। तो स्लाइसिंग के लिए मैंने प्रिंट किया, किस पे स्लाइसिंग लगानी है, तो मुझे एफ नाम वाला जो टपल मैंने क्रिएट किया उस पर लगानी है। कहाँ से कहाँ तक लगानी है, तो मैं चाहती हूँ मुझे सिर्फ स्टडी मिले, चिरकुट ना मिले। तो स्टडी मेरा स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, 8 9 10 11, मतलब मुझे 7 से 12 तक की इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी। 7 विच इज माई स्टार्टिंग इंडेक्स, 12 विच इज माई एंडिंग इंडेक्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों देना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक का हमें स्लाइस करना है। तो मुझे यहाँ स्टडी मिल गया। ठीक है, वैसे ही हम लोग को हमेशा इंडेक्सिंग स्क्वायर वाले ब्रैकेट्स में देनी पड़ती है। ऊपर हमने एक्सेसिंग एलिमेंट में भी देखा था, तो हमने जब एक्सेस एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो इंडेक्सिंग से एक्सेस करते तब भी हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स देने थे। या राउंड ब्रैकेट्स मत दीजिएगा, नहीं तो हमारी एरर आ जाएगी। यहाँ मैंने एक टपल क्रिएट किया है, चलो इसका नाम डी दे देते हैं हम लोग। डी मैंने नाम दे दिया। स्लाइस करना है ना, तो मुझे मैं चाहती हूँ मुझे चिरकुट ना मिले, स्टडी मिले। या मैंने चिरकुट स्टडी लिखा, आप लोग को दिख रहा होगा स्टडी मिला। तो स्टडी से देखिए सी कौन से, इस पे 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 पे मेरा ऐसा आ रहा है 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 7 8 9 10 11 तक आ रहा है। मैं 12 तक दूंगी क्योंकि हमें लास्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट नहीं मिलता है। तो मैं क्या लिखूंगी, प्रिंट लिख के कौन से इस पे है, डी पे है। हमें हमेशा इंडेक्सिंग इसी पे लिखते हैं हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट पे। ठीक है, हमने पहले अभी भी देखा था, इससे पहले तब भी स्क्वायर ब्रैकेट पे लिखा था। तो देखिए हमें यहाँ स्टडी मिल गया।
तो हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। आप लोग याद रखिए, जब भी हम लोग इस चीज़ों का बात करते हैं तब हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा। हमने जब अभी एक्सिसिंग एलिमेंट देखा था तब भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया था जब हमने 0 दिया था, ठीक है। जब मैंने रेंज ऑपरेटर पढ़ा था तब बताया था कि हम स्क्वायर ब्रैकेट हमेशा रेंज में देते हैं, जहाँ से जहाँ तक की इंडेक्सिंग देनी है, सिंगल इंडेक्सिंग देनी है। कॉलन इसलिए लगाना क्योंकि मैंने स्टार्टिंग एलिमेंट और एंडिंग एलिमेंट दिया है, ठीक है। आई होप गाइस आप लोग हमारा वीडियो अच्छा लगा और इसी साथ साथ लाइक करिए, शेयर करिए, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाइए। और कंप्यूटर साइंस ऐसा सब्जेक्ट है ना यार, हम लोग को सिर्फ प्रोग्रामिंग सीखनी है, जनरली थोड़े से सिंटेक्स याद रखने हैं, प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग करनी, बाकी हम फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। अब ऑल द बेस्ट, चलिए बाय बाय। इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो और आने वाली इसी चैप्टर की, उसके बाद से हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे डेटाबेस से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। चलो बाय बाय गाइस।